जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन के जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हम एक वीडियो लेके आप लोग के सामने और जुड़ गए हैं। ये वीडियो आपके संविधान के मूल नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और अभी तक के आपने जो वीडियो देखे सब मूल अधिकार से संबंधित थे और आपने जो नहीं देखा और इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था देखिएगा। ऑप्शन ए, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना और सामाजिक और आर्थिक राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ये हमारे संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं था? इसे देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या नहीं था। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो था। सामाजिक और आर्थिक न्याय की सुनिश्चित करना, ये भी था। और अगला ऑप्शन डी में देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो जैसा आप जानते हैं भारत धार्मिक राज्य नहीं है, तो यही हमारा उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रस्तावना में आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना देखने को मिलता है। ऑप्शन ए सही है, सॉरी माफ़ करिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलता है। जबकि चौथी सूची मौलिक अधिकार और प्रस्तावना ये सब अलग ही बातें करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो देखिएगा क्वेश्चन 4 में क्या ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन 4 में ऑप्शन सी सही है, प्रस्तावना में ये देखने को मिलता है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा कि भारत कल्याणकारी राज्य है। और ऐसा देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे भारत ने अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्यायिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दे रखा है। यही कारण है कि ये कल्याणकारी राज्य होने का दावा करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व के प्रेरणा हमें किसके संविधान से प्राप्त होती है? तो आप बताइएगा। ऑप्शन ए में हमें दिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस का संविधान, ऑप्शन डी आयरलैंड का संविधान। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से हमें देखने को मिलता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संविधान की भाषा ली है और ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हुए हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये सन 1937 में लिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो वादी नहीं है, हम इसे कोर्ट में जाके परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। जबकि आपने देखा मूल अधिकार वादी है, मौलिक अधिकार वादी है, जबकि ये वादी नहीं है। मतलब राज्य चाहे तो इसे हमें दे, अपने नागरिकों को दे या फिर न दे, इसमें हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? देश में शासन के लिए आधारभूत क्या है? तो देखिए मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों। जबकि आप देखेंगे न तो मूल अधिकार हमारे शासन का आधारभूत है, न तो मूल कर्तव्य आधारभूत है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए आधारभूत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? न तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आर्थिक अधिकार, ये सब नहीं, केवल हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए एक ही काम को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं,
तो क्या होता है कि लोग पुरुष को ज़्यादा वेतन देते हैं और स्त्री को कम। इस चीज़ को ध्यान देते हुए संविधान में ये बातें कही गई हैं अनुच्छेद 39 घ के तहत कि अगर आप एक ही काम स्त्री और पुरुष से करवा रहे हैं तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों लोग को समान वेतन देना है। ये 1976 में अनुसरण किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार इसमें कौन सा नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बी जो यहाँ पे है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। और जबकि यहाँ पे बात क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार का। और जो सारे ऑप्शन हैं, चाहे वो उत्पीड़न के खिलाफ हो, चाहे कानून के समक्ष बराबरी का हो, चाहे धर्म पालन की स्वतंत्रता का हो, ये सारे ऑप्शन मूल अधिकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किसके अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हमें पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों की गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन करने के लिए निर्देश देता है, जो कि मूल उसके नीति निर्देशक तत्व का भाग है। जैसा कि आप देखेंगे अनुच्छेद 32, ये आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए 226, और अनुच्छेद 51 ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्व का भाग है, लेकिन इसे हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, ये बस इतने पे ही क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों का गठन क्या है एक, तो इसे आप लोग बताइएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गेस करिएगा आप लोग। तो निर्देशक सिद्धांत है, एक निर्देशक सिद्धांत है कि हमारे ग्राम पंचायतों में संविधान पंचायतों का गठन होना चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संवर्धन से संबंधित है? तो देखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। जबकि और सारे क्वेश्चन 48 के क में क्या कहा गया है? 48 के क में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण से बातें की गई है। 43 क में क्या कहा है? तो उद्योग संबंधी बातें की गई हैं। और 41 में क्या कहा गया है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 41 में। जबकि अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति की बातें की गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का कहाँ से उल्लेख है? तो कहाँ ये उल्लेख देखने को मिलता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये आपको देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।